हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं आपका टीचर सर अफजल अपनी क्लास के अंदर वेलकम कहता हूं। जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो है वो सिलेबस जो है वो जैसे जा रहा था, तो ये आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं एक टॉपिक को जो है वो एक मरतबा रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक जो है वो बहुत ही बड़ी जो है वो लॉन्ग टॉपिक है, बहुत ही डायमेंशंस के हवाले से। तो जब हम क्लास के अंदर डायमेंशंस पढ़ाते हैं तो तकरीबन स्टूडेंट्स को जो है वो 60-70 तक जो है वो डायमेंशंस करवा देते हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट में भी डायमेंशंस के 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को सारे डायमेंशंस जो है वो निकालने आने चाहिए और उनकी साइंस जो है वो याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में जो है वो मैं 10 जो है वो डायमेंशन जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद डायमेंशन जो है वो हल करूँगा। तो पहले जितने भी हमारे डायमेंशंस होंगे, पॉसिबल डायमेंशंस क्वांटिटीज़ के, वो मैं यहाँ पे आपके पास जो है वो सॉल्व करूँगा। आप उनको अच्छे तरीके से नोट कर लें और रिमेंबर करें। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है या अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप इनबॉक्स करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डायमेंशन को जो है वो फंडामेंटल डिस्क्राइब कर चुका हूँ। डायमेंशंस क्या होते हैं, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। डायमेंशन एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर मालूम करते हैं। टू नो द फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर मालूम करने के लिए आप डायमेंशन जो है वो निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशन, वो करने जा रहे हैं मोमेंटम का, ठीक है। तो मोमेंटम आपने जो है वो मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था। ये लीनियर मोमेंटम है। एक्चुअली मोमेंटम के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द वेलोसिटी। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। ये मोमेंटम होता है कि जब कोई आपकी बॉडी किसी भी सर्किल में रोटेट करती है तो उसको जो मोमेंटम होता है या जो उसकी अमाउंट ऑफ मोशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। और इसका फार्मूला और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है R इंटू द P, ठीक है। यहाँ पे आपका R रिप्रेजेंट करता है रेडियस को एंड P रिप्रेजेंट करता है लीनियर मोमेंटम को। मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस इनटू द लीनियर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस इनटू द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंटम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहें तो मैं जो है वो इसको सिंपली लिख देता हूँ। ये होगा आपका नेट अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंदर जो नेट अमाउंट ऑफ मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। और ये आपकी प्रोडक्ट होती है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस की, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे और उसको जो है वो उसका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे मास है, ठीक है। तो मास हम केजी में मेजर करते हैं, और वेलोसिटी आपको पता है कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा आपका केजी की जगह पे आप क्या रखते हैं, कैपिटल M। ये यहाँ पे मैं साइंस लिख देता हूँ। लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल L। मास के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल M। और टाइम के लिए आप क्या यूज़ करते हैं,
कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पे मास है, मास की जगह पे आप एम रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन सेम। यहाँ पे क्या है, मीटर, मीटर की जो साइन होती है वो लेंथ होती है एल बाई टी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा पी एम एल टी माइनस 1। ठीक है, एक तो आपका ये डायमेंशन होगा अकॉर्डिंग टू द, अगर आप सेम टू सेम यूनिट रखते जाएं। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको जो है वो क्लास मैट्रिक के अंदर डिस्कस करवाया था कि जो मोमेंटम होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन इनटू द सेकंड, न्यूटन इनटू द सेकंड। ये भी प्रूव करके देखते हैं कि इसका डायमेंशन क्या आ रहा है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये जो फिगर मैंने बनाई है एंगुलर मोमेंटम वाली। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, P मैंने सेम रखा। अब आपको पता है जो न्यूटन होता है ये फोर्स का जो है वो यूनिट है। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है 1 न्यूटन, ये आपका इक्वल होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ रख सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू द सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड में क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे आपका सेकंड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे इसकी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगी। तो देखें, इसको सेम कंडीशन जो है वो मिल रही है। ठीक है, मैंने इसको जो है वो इस वजह से रिपीट किया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मोमेंटम का आपका जो डायमेंशन होगा वो भी यही हो जाएगा। तो P इक्वल हो जाएगा, kg की जगह पे क्या रखेंगे, मास कैपिटल M, उसके बाद मीटर के लिए हम L रखते हैं और टाइम के लिए T रखते हैं। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन है लीनियर मोमेंटम का वो क्या हो जाएगा, ml t माइनस 1। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हमारे पास जो है वो क्या निकला, दैट इज़ ml t माइनस 1। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। अगर आप इस यूनिट से निकालें तो भी सेम, अगर जो है वो आपने जो SI के अंदर आप यूनिट पढ़ते हैं उससे निकालेंगे तो भी क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे डायमेंशन पे, पावर। एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप पावर का एक मरतबा फिर जो है वो डायमेंशन निकालें। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पावर क्या होता है, ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, लेकिन मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। पावर होता है कि जिस रेट से आप काम करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी स्पीड से आप काम करते हैं उसको हम पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, जितने रेट से आप काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पावर। ठीक है, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका वर्क बाय द टाइम। ठीक है, वर्क को आप क्या करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग ऑफ जो है वो क्या है, वर्क है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, तो वर्क अपॉन में ओ टी टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, P सेम लिखा मैंने। उसके बाद आपको पता है कि वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने जो है वो क्लास मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो W की जगह पे रखेंगे F डॉट D ओवर द T। ठीक है, और आपको पता है कि फोर्स आपका किस चीज़ के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो फोर्स की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, P इक्वल हो जाएगा, अब फोर्स की जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी यहाँ पे D इसके साथ हो जाएगा, और डिवीजन में हो जाएगा आपका T, जिसको हम सेकंड कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। फिर पावर हो जाएगा आपका। अब मुझे बताएं कि ये kg मास है। ठीक है, और ये जो है लेंथ से रिलेटेड है, मीटर है, और डिस्टेंस भी मीटर में होता है। सेकंड तो आपको पता है, तो इनकी साइंस आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, kg की जगह पे m, और मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, l, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इंटू l। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन की साइन में
लेके आए, मैं इसको एक मरतबा लिख देता हूँ फिर से, kg इंटू मीटर इंटू d सेकेंड स्क्वायर 1/सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा, तो पावर इक्वल हो जाएगी kg इंटू मीटर इंटू द d सेकेंड क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या है, इनके अंदर साइंस पुट करनी है। पावर इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, kg की जगह पे रखेंगे m, और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो इसकी भी l, इसकी भी l इंटू l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। उसके बाद t जो है वो आपका क्यूब हो जाएगा। आपको पता है t ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा p ml स्क्वायर t माइनस 3। ठीक है, ये आपका डायमेंशन हो गया पावर का। क्या, दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द पावर। ठीक है, तो पावर का डायमेंशन क्या हुआ, दैट वाज ml स्क्वायर t माइनस 3। ठीक है, आप इसको रिमेंबर कर लें। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है वो डायमेंशन जो है वो निकाल के दिखाएं। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने से पहले जो है वो दो चीज़ें होती हैं, वो आप रिमेंबर कर लें। एक होता है कैपिटल G और एक होता है स्मॉल g। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस जिसकी वजह से आपकी मोशन होती है, ग्रेविटी। अगर कोई भी चीज़ आप ऊपर जो वो की तरफ फेंकते हैं और वो नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद होता है आपका कैपिटल G, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट टर्म है और ये यूनिवर्स में हर जगह पे सेम है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम g के यूनिट की बात करें तो वो आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये आपकी एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिट g कांस्टेंट कैपिटल का, इसका नहीं, ये भी हमारे पास है, वो नेक्स्ट कंटेंट में, लेकिन पहले हम इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि मैट्रिक क्लास में आपने जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो है वो लॉ पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि फोर्स आपका इक्वल होता है Gm1 m2 ओवर दी r स्क्वायर। ठीक है, ये आपने डिस्कस किया था। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। पहले करते हैं बाय क्रॉस, तो हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा Gm1 m2। ठीक है, उसके बाद आपको ये टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m1 m2 ये यहाँ पे आके डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 m2 इक्वल टू g। ठीक है, अगर हम g के यूनिट की बात करें तो क्या होगा, वो होगा, देखें फोर्स का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ न्यूटन, और रेडियस है। ठीक है, रेडियस मीटर में मेयर होता है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास किस में मेयर होता है, kg में, लेकिन m1 m2 दो क्वांटिटीज़ हैं, तो क्या हो जाएगा kg स्क्वायर। अगर हम g के यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, लेकिन डायमेंशन भी इससे ही निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूटन। ठीक है, अब आपको पता है न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होता है, न्यूटन फोर्स इक्वल होती है आपकी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे जो है वो ये सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर पुट करेंगे न्यूटन की जगह पे, क्योंकि ये न्यूटन की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने लिखा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके साथ मीटर स्क्वायर आपका सेम जो है वो मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो डिवीजन में है वो क्या है, kg है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपका kg हो जाएगा, सेम
यहाँ पे रखेंगे। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। सेकंड स्क्वायर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं जो है 1/kg, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, सॉरी, यहाँ पे kg स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको स्क्वायर कर दें, यहाँ पे भी आप इसको स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब कौन से टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो सकते हैं, पॉसिबल टर्म्स, ठीक है। आपका यहाँ पे kg कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहता है, मीटर क्यूब बाय द सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg, ठीक है। अब आपको पता है मीटर की डायमेंशनल साइन क्या होती है, दैट इज़ कैपिटल L, तो आप इनमें पुट करें, क्या हो जाएगा L क्यूब, और टाइम का क्या होता है t स्क्वायर, उसके अलावा kg का क्या होता है, ये होता है m, ठीक है। तो इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएं, क्या हो जाएगा इसकी हो जाएगी m-1, उसके अलावा L क्यूब सेम टू सेम और t-2, ठीक है। ये आपका डायमेंशन बन गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g कैपिटल का, ठीक है। आपको इस तरीके से हल करना है, ये जहन में रखें, जब तक आपको स्मॉल डेरिवेटिव्स याद नहीं होंगे तब तक आप मेन इक्वेशन की तरफ जो है वो सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो पहले आपको क्या करना है, मेन इक्वेशन को याद करना है। आप इसको नोट कर लें, मैं नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमें डायमेंशन मालूम करना है वो है टार्क का, टार्क, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। टार्क आपने क्लास मेट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। टार्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इस साइन से रिप्रेजेंट होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये प्रोडक्ट होती है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको पता है फोर्स का इक्वलेंट क्या है, 1 न्यूटन फोर्स इक्वल होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स की जगह पे आप जो है वो ये वैल्यू पुट करें, टार्क सेम रहेगा, लिखेंगे kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है मीटर, ये सेम रहेगा। अब सेम लिखें, kg की साइन क्या होती है, kg इज़ द मास, इसकी साइन होगी m कैपिटल। उसके अलावा अगर हम मीटर की बात करें तो ये दोनों क्या हैं, डिस्टेंसेस हैं, kg इंटू मीटर, ठीक है। और ये d भी जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा L स्क्वायर ओवर द t स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपॉन में है, ये भी सही है, ठीक है, m L स्क्वायर t-2, ठीक है। बहुत जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर वो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम जो है वो अपान में लिखें या हम जो है वो टी को ऊपर लेके जाएं और उसको माइनस की जो है वो साइन दे दें। तो मैथमेटिकली दैट इज़ आल्सो जो है वो राइट, दिस इज़ आल्सो राइट, ठीक है। तो अगर हम उसको एक कंटिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं तो हम जो है वो ये मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप अपान में लिख सकते हैं तो आप टी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डायमेंशन है वो ये मालूम करना है हमें एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये आपके लिए एक नई टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये आप नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को जितने भी हमारी फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको वो फार्मूलाज जो है वो बताते हैं और उनकी क्वांटिटीज़ जो है उनके डायमेंशंस, उनके यूनिट्स, ठीक है। तो आजकल जो है वो हमारा यही प्रोसेस चल रहा है लेक्चर्स के अंदर कि जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ होंगी हम आपको वहाँ यहाँ पे क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्वांटिटी है वो है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मैंने डिस्क्राइब किया था, ये आपकी होती है मोमेंटम इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे आप मैट्रिक में पढ़ चुकी हो लीनियर मोमेंटम, ये होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियरली इन वन डायमेंशन।
लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रहा है तो उसकी मोशन जो होती है, नेट अमाउंट ऑफ मोशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम की साइन होती है एल और ये प्रोडक्ट होती है आर इंटू द पी की। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या होता है, ये होता है रेडियस, एंड पी क्या होता है, ये आपका होता है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब आप इनके जो है वो निकालें, पहले यूनिट्स निकाल सकते हैं, रेडियस और ये हो गया पी फॉर मोमेंटम। अब मुझे बताएं लीनियर मोमेंटम आपका किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू द वेलोसिटी। तो आर मैंने लिखा, लेकिन पी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आर है रेडियस, ठीक है ना, तो रेडियस को क्या है, डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे एल लिखूंगा। उसके अलावा ये है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास क्या होता है, केजी। केजी को हम किस चीज़ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एम के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी होती है आपका, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एल एम सेम रहेगा, और मीटर है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, एल, और टाइम का डायमेंशनल साइन टी होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, एल एम एल स्क्वायर, ये एल एल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, उसके बाद टी माइनस 1। ठीक है, ये आपका डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम का। क्या, ये आपका डायमेंशन हो गया एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, उसके बाद है डायमेंशन ऑफ वर्क, जो है वो मालूम करें। मैं इसको रिमूव करता हूँ। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है, आप जो है वो पढ़ चुके हैं पहले भी मैट्रिक क्लास के अंदर। ठीक है, आपका वर्क क्या होता है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क आपकी एक्चुअली प्रोडक्ट होती है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक हमारी डॉट प्रोडक्ट होती है, ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि इसके डॉट प्रोडक्ट और आपकी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वर्क मैंने सेम लिखा। अब यहाँ पे फिर फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स का आपको पता है यूनिट क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पे आप पुट कर दें, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब डी क्या होता है, ये भी मीटर होता है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, केजी के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, केजी की डायमेंशनल साइन क्या होती है, एम, और ये दोनों लेंथ्स हैं, इनको अगर इसकी भी एल इसकी भी एल तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, डब्ल्यू हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशनल फार्मूला हो गई किस चीज़ की, वर्क की। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे डायमेंशन पे, दैट इज़ एनर्जी। क्या, एनर्जी का जो है वो क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो भी सेम होगा जो वर्क का डायमेंशन है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि वर्क का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है। आप जितना भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो जूल में करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। ठीक है, तो अगर आपसे जो है वो कोई भी पूछे कि एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना, एनर्जी का जो है वो फार्मूला क्या होगा, तो एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो आपका ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2।